बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब रंग नज़ारे यूट्यूब चैनल देखने वाले नाजरीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैरियत होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि कल की वीडियो में हमने राजादार के इलाके के मुतल्लिक़ मालूमात फ़राहम की, तो आज की वीडियो भी उसी इलाके के मुतल्लिक़ है जहाँ एक मंदिर है जो पहाड़ की गार में बनाया गया है। जैसे ही हम रोड की तरफ बढ़ते हैं तो एक मस्जिद नज़र आती है। इससे आगे जाने वाला रास्ता काफ़ी पथरीला है और तमाम तर इलाका चट्टानों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। जब हम सफ़र करते हुए उस मकाम पर पहुंचते हैं जहां एक बहुत ही खूबसूरत चट्टान मौजूद है। ये चट्टान फितरी तौर पर 4 हिस्सों में मुनक़सिम है, मगर उससे मुतल्लिक़ एक रवायत जुड़ी हुई है। रोड के आसपास चट्टानों के सिलसिले को शाहजूं टुकरियों के नाम से पुकारा जाता है। आज भी इस चट्टान पर एक मस्जिद या मज़ार मौजूद है, जबकि चट्टान के बिल्कुल बुनियादी हिस्से में लोगों ने क़याम का बंदोबस्त भी कर रखा है। अगर हम इस चट्टान पर कुछ चढ़ाई का सफ़र तय कर लें तो मशरिक़ की सिमत एक गार नज़र आता है। उस गार के पास जाएं तो पता चलता है कि ये एक मंदिर है जिसे कालका देवी का मंदिर कहा जाता है। इस जगह पर हर साल मेला भी लगता है और पूरे मुल्क से लोग यहाँ आते हैं। बिलखसूस भारत से हिंदू तबका आता है। मंदिर में शिवलिंग शो और कालका देवी या काली माता की मूर्तियाँ रखी गई हैं। यह देवी दुनिया में ज़रख़ेज़ी की देवी मानी जाती है। इस मंदिर के हवाले से एक रवायत ये भी है कि जब अरबों और राजादार के दरमियान जंग शुरू हुई तो उस वक्त कालका देवी के मंदिर से एक खुफिया रास्ता निकाला गया जहाँ से तमाम तर औरतों को एंगलाज बलोचिस्तान पहुँचाया गया। आज भी वहाँ के पुजारी लोगों को मंदिर में इस रास्ते के निशानात दिखाते हैं जो कि अब बंद हो चुका है। व्यूअर्स, चूँकि ये तमाम इलाका हिंदू तबके पे मुश्तमिल था और मोहम्मद बिन कासिम के आने से सिंध में इस्लाम फैला, तो अब भी सूबा सिंध में हिंदुओं की तादाद काफ़ी सारी है। तो इस जगह जहाँ ये गार है, छोटे छोटे टीलों का एक जमघट है जिसे लोग गड़ी गोर कहते हैं। इस गड़ी गोर वाली जगह की बुलंदी 8 फुट से ज़्यादा नहीं है। यहाँ दूर दराज से सियाहत के लिए आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की मालूमात आप पसंद फरमाएँ।